सुनेंगे, शाम की प्रेयर्स को भी अटेंड करेंगे और आपके ऊपर शैतान का प्रभाव नहीं होगा। हालेलुया। अब जब इस पहला कुरिन्थिया उसकी 1 उसकी 26 से लेके 29 को हमने सुना था कि परमेश्वर कहता कि मैंने जगत के निर्बलों को चुना, जगत के तुच्छों को चुना, अपने बुलाए जाने को सोचो ना, बहुत ज्ञानवान कुलीन बुलाए गए। कौन बुलाया गया? परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया। पुराने नियम में जब परमेश्वर चुनता था एक व्यक्ति को, उस पर आत्मा उतरता था, वो बड़े कार्य करता था। अब परमेश्वर कहता अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। अब परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा? वो अपनी आत्मा को सब मनुष्यों के ऊपर क्यों उंडेलना चाहता है? उसका क्या मकसद है अपनी आत्मा को देने का? व्यर्थ में आप तो अपने घर में एक हथौड़ी तक नहीं लेके आते, एक प्लास तक नहीं लेके आते व्यर्थ में कि चलो 2 ले लेते, 3 ले लेते हैं, जितनी ज़रूरत हो आप उतना लेते हैं। तो व्यर्थ में परमेश्वर आपको अपना आत्मा क्यों देगा? वो आपको भविष्यवाणियां क्यों देगा? वो आपको दर्शन और स्वप्न क्यों देगा? अकेली काम नहीं कर सकती। इसीलिए शैतान अगर काम करता होता अकेला आत्मा उसका, तो वो जाकर कुछ भी कर सकता, चलते प्लेन में फॉल्ट डाल सकता, कुछ भी कर लेता, लेकिन उसको भी शरीर चाहिए। इसीलिए वो लोगों को टेररिस्ट बनाता है, अपने देशों के खिलाफ खड़ा करता है, इसलिए वो इस रीति के साथ काम करता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। वो उन्हें प्रार्थनाएं करने के लिए चुनता है, चैरिटीज़ करने के लिए चुनता है, प्रेयर्स करने के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी स्टेट्स के लिए परमेश्वर उन्हें चुनता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुना है ताकि मैं अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा को लोगों को दिखा सकूं। मैं कितना भला, कितना दयालु, मैं चंगा करने वाला, माफ़ करने वाला, आज़ाद करने वाला, शैतान के जकड़े हुओं को छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। अब हम जब पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 26 से 29 अब आप पढ़ेंगे घर अपने बाद में इस टीचिंग के, और आप इस वचन को ध्यान से समझेंगे। और अब मैं ये चाहता हूं कि आप उत्पत्ति को निकालें, उत्पत्ति 29 उसकी 31 आयत। उसमें लिखा है जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली और राहेल बांझ रही। इसहाक के 2 बच्चे हुए, और बाइबल कहती जो एसाव था वो एक रफ एंड टफ मैन था। बाइबल कहती वो रुआर पुरुष था, बालों वाला पुरुष, रफ एंड टफ, धनुर्धारी यानी